कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 मचिनेन्द्र पंच कल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव समिति। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं भाग्यश्री और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम श्री मचिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। ये महोत्सव विगत दिनों उत्तर प्रदेश के ललितपुर स्थित तालबेहट में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में हर्ष उल्लास पूर्वक संपन्न हुआ। पिछली कड़ी में अभी तक आपने तीर्थंकर प्रभु के गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक के दृश्यों का अवलोकन किया। आज हम आपको दिखाएंगे भगवान के तप कल्याणक की अनमोल झलकियाँ। विभिन्न भावपूर्ण दृश्यों को देखकर प्रत्येक श्रावक के हृदय में वैराग्य भाव उमड़ने लगे और प्रभु की अनुमोदना करते हुए स्वयं का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने की भावना भाई। आइए देखते हैं 25 फरवरी को आयोजित हुए महोत्सव के दृश्य। 25 फरवरी का दिन ललितपुर वासियों के लिए अनूठा ही था। श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत आज प्रभु का तप कल्याणक महोत्सव जो मनाना था, प्रातः काल से भक्त कार्यक्रम स्थल पहुंचना शुरू हो गए। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के सानिध्य में तप कल्याणक का शुभारंभ प्रभु अभिषेक के साथ हुआ। अभिषेक के बाद प्रभु की शांति धारा की गई। पात्र बने इंद्रों ने श्रद्धा और भक्ति से प्रभु के शीश पर जलधार अर्पित करते हुए शांति धारा की। सर्वस्तावल जंगम वृश्चिक सर्पाधिकृत दोषान सर्वसंगस्ता पदाधिकृत दोषान पर शत्रुकृत मारणो चाटन विद्युषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य शांति पूरे सब जीवानंदना जनानंदना भव्यानंदना शांति धारा के पश्चात भगवान को शिरोधार्य कर पूजा स्थल पर विराजमान किया तथा प्रभु के समक्ष नृत्य करते हुए आरती उतारी। इसके बाद याग मंडल विधान किया गया। श्रावकों ने श्रद्धा और भक्ति से प्रभु को अर्घ्य समर्पित करते हुए विधान किया। है सहारा प्रभु तेरे नाम का, बोलो हमें है सहारा प्रभु तेरे नाम का, तेरे बिना मेरा तेरे नाम का, हमें है सहारा पर तेरे नाम का। मेरे महावीर चले हर हर दीप जले, हर हर दीप जले, मेरे महावीर चले, मेरे महावीर मोनिया प्रीतम बोले वदम दधाना। विधान करते हुए भक्तों के मुख पर प्रभु के प्रति भक्ति भाव स्पष्ट झलक रहे थे। संगीत की मधुर ध्वनि के मध्य आनंदित होकर श्रावकों ने भगवान को अर्घ्य समर्पित किए। इसी मध्य श्रावकों द्वारा गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया गया तथा शास्त्र भेंट कर पुण्य संचय किया। आगंतुकों ने आचार्य श्री को श्रीफल भेंट कर आगामी चातुर्मास के लिए निवेदन किया। अतिथियों द्वारा चित्र अनावरण किया गया तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। कमेटी सदस्यों ने आगंतुकों का स्वागत सम्मान किया। अतिथियों के सम्मान के बाद आचार्य श्री की संघस्थ ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी ने उद्बोधन दिए। कैरियर काउंसलिंग जैसे अभिनव प्रयोग करके उन छात्र छात्राओं के जीवन में आशावादिता का संचार कराते हैं। जो छात्र छात्राएं निराश हो जाया करते हैं, उनको ये संदेश देते हैं कि जिन माँ पिता ने आपको यहाँ तक ला करके खड़ा किया है, उन माँ पिता को कभी ठुकराना नहीं, उन माँ पिता को कभी भूलना नहीं। और वास्तव में मस्तकाभिषेक का समय चल रहा है। जब महाराज श्री श्रवणबेलगोला की पावन धरा पर थे, अधिकांश जब वह कन्नड़ वाक्यों का प्रयोग किया करते थे तो कन्नड़ भाषी ही नहीं
सभी लोग प्रसन्न हो जाया करते थे। रात्रि ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು, ನೀರು ಸೋಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು, प्रतिदिन देवर दर्शन बन्नु ಮಾಡಬೇಕು। और जब कहते थे टीविಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ, ತಿನ್ನಬಾರದು, तो सभी प्रसन्न होते थे कि महाराज श्री सभी को संदेश दे रहे हैं कि आप सभी रात्रि भोजन नहीं करना। तब कल्याणक क्या होता है? तब एने दीक्षा कल्याणक। दीक्षा क्यों लेना चाहिए? मैं एक चिंतन के यहाँ था, पानी से नहीं दूध से मलाई निकलती है, सुई से कैंची से नहीं सुई से सिलाई होती है। भव्यात्मनो असंयम से नहीं संयम से आत्म की भलाई होती है, असंयम से नहीं संयम से आत्म की भलाई होती है। आज का संयम का दिन है। इसके बाद आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने श्रावकों को अपनी मंगल वाणी से अभिभूत किया। जीत बिजो बन धन गुमान, कहा करे जल बुध बुदा, कर विनय बहुजन बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। ये जिंदगी क्या है? अच्छे भले बैठे थे, दर्द हुआ, डॉक्टर बनाना, डॉक्टर तो आ नहीं पाए। बाबूजी राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। लंबी चौड़ी योजनाएं बनाता रहता है, शादी होगी, बेगम आएगी, बहू आएगी, और हमारी सासू ससुर ताती ताती नरम गरम। गया जमाना, वो पुराना जमाना था। अब तो सासू उल्टी बहू की आरती उतारती भरती है, और सासू जी कहती हैं अभी अपने बच्चों को ही संभाल ले, हमें क्या खिलाएंगे, हमारी क्या सेवा करेंगे। तीर्थंकर भगवान की विवाह की तैयारियां की गयी। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा पूर्वक प्रभु का तिलक लगाकर पूजन किया तथा बारात निकाली। भगवान की बारात में बाराती नाचते हुए दिखाई दिए। भगवान के दुल्हन के साथ आने पर उपस्थित श्रेष्ठियों ने भगवान के समक्ष प्रसन्नता पूर्वक नृत्य किया। इसके बाद भगवान का भक्ति पूर्वक राज्याभिषेक किया गया तथा स्वर्ग से आए वस्त्राभूषण को धारण कराया। महाराज नाभि राय ने अपना संपूर्ण राजपाट तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ को सौंप दिया। भगवान का राज्याभिषेक होने के बाद समस्त राजाओं ने उन्हें हार्दिक बधाई दी और उत्साह से प्रसन्नता पूर्वक नृत्य किया। तत्पश्चात विभिन्न राज्यों के राजाओं ने युवराज आदि कुमार के समक्ष उपस्थित होकर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली तथा युवराज ने प्रजा को 80-80 कृषि का ज्ञान दिया।
एक दिन युवराज आदि कुमार के समक्ष सभा में नीलांजना का नृत्य चल रहा था। नृत्य के मध्य ही नीलांजना की मृत्यु हो गई और मायावी नीलांजना पुनः नृत्य करने लगी। सामान्य जनमानस इस कृत्य को नहीं पहचान सके, किंतु युवराज आदि कुमार ने एक ही दृष्टि में भाप लिया। इतना देखते ही आदि कुमार का सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया और वैराग्य धारण करने का निर्णय ले लिया। भक्ति के गीत सुनाए नीलांजना, ठुमक ठुमक के आसे नीलांजना, ठुमक ठुमक के आसे नीलांजना। युवराज आदि कुमार के निर्णय की अनुमोदना करते हुए भगवान का अभिषेक किया गया। भगवान पालकी में विराजमान होकर वैराग्य पथ पर अग्रसर हो गए। हरी भरी डांसे रोको रोको आज को बिहार के रोको रोको आज को बिहार से। तब कल्याणक के अवसर पर गुरुवर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने भक्तों को अपनी वैराग्यमयी वाणी से अभिभूत किया। वैराग का प्रसंग महात्मा बुद्ध राजकुमार थे, उन्हें रखा गया था गोपनीयता से, क्योंकि इन्हें वैराग्य न हो जाए। एक बार वे किसी जगह जा रहे थे तो एक बुड्ढा आया, पूछा क्या बात है? ये बुड्ढा है। बुड्ढा का मतलब क्या होता है? इंद्रियां शिथिल पड़ जाएं, आंखों से कम दिखे, शरीर ढीला हो जाए। तो क्या मुझे भी बुढ़ा, मेरा बुढ़ापा आएगा? बुढ़ापा तो सबका आएगा। आज जवानी के जोश हैं, आज बालों में बड़ी चमक है, चेहरे पर चमक है। परमात्मा के दर्शन, धार्मिक श्रद्धा आस्था, जितनी ज्यादा गहरी श्रद्धा आस्था धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति होगी, मेडिकल साइंस के चैनल से बोल रहा हूं, ऐसे लोगों को कैंसर कम होगा, बीमारियां कम होगी, अपेक्षा नास्तिकवादियों की थी। इन धार्मिक चीजों का संबंध हमारे शरीर की स्वस्थता से है। इन धार्मिक चीजों का संबंध हमारी मानसिक तनाव मुक्ति से है। वैराग्य यह है आदिशर राजपाट छोड़ के और जंगल की ओर। प्रवचन के उपरांत गुरुवर ने भगवान की दीक्षा कल्याणक के संस्कार की क्रियाएं कराई। मंत्रोच्चारण के साथ भगवान को वस्त्र त्याग कराए। साथ ही मंदिर जी में स्थापित प्रतिमा को भी आचार्य श्री ने दीक्षा के संस्कार दिए। विशिष्ट धर्म ध्यान संस्कार स्मृतो। ओम ह्रीम इहारति अप्रमत्त संयम संस्कार स्मृतो। ओम ह्रीम इहारति अति दृढ़ सदुपयोग संस्कार स्मृतो। ओम ह्रीम इहारति अपकप चपक शन्यारोहण संस्कार स्मृतो। ओम ह्रीम इहारति अनंत गुण शुद्धि संस्कार स्मृतो। ओम ह्रीम इहारति अधा प्रवृत्तिकरण प्राप्ति संस्कार स्मृतो। ओम ह्रीम इहारति पृथकत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान संस्कार स्मृतो। ओम ह्रीम इहारति अपूर्वकरण प्राप्ति संस्कार स्मृतो। ओम ह्रीम इहारति अनवृत्तिकरण प्राप्ति संस्कार स्मृतो। ओम ह्रीम इहारति बादर कषाय किट्टीकरण संस्कार स्मृतो। ओम इहारति कुसुम कषाय किट्टीकरण स्मृतो। ओम यदि बादर। इसके बाद संध्याकालीन सभा में भगवान की आरती की गई। संगीत की स्वर लहरियों के मध्य श्रावकों ने प्रभु की भक्ति में भावपूर्ण नृत्य किया।
आरती के बाद आचार्य श्री की संगत से अनीता दीदी ने अपनी वाणी से भक्तों को ज्ञान के मार्ग का बोध कराया। वो बाहर की वस्तु तो आप अपने मित्रों को दे दिया करते हैं, रिश्तेदारों को दे दिया करते हैं, पर यहाँ पर आपको जो मनपसंद वस्तु मिलेगी वास्तव में वो आप किसी दूसरों को नहीं दें, आप अपने पास रखें। और वो मनपसंद वस्तु है क्षमा, नम्रता, सहजता, सरलता आदि गुणों। और जो यहाँ पर आकर के इन गुणों के माध्यम से अपने जीवन का विकास करता है वह एक दिन इंसान से भगवान बन जाया करता है। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ मंगलाचरण के साथ हुआ तथा भरत बाहुबली पर आधारित नाटक का मंचन किया गया। ध्वजा हाथ ले, हाथों में हाथ ले, भरत जी की सेना चली, भरत जी की सेना चली। वन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार उपज सकता है। कहीं दर्पण देख। अभी तक आप देख रहे थे जिनवानी चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम श्री मचिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की झलकियां। ये महोत्सव विगत दिनों उत्तर प्रदेश के ललितपुर स्थित तालबेहट में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुआ। आज की कड़ी में आपने तीर्थंकर प्रभु के तप कल्याणक के दृश्यों का अवलोकन किया, जिन्हें देखकर प्रत्येक श्रावक के हृदय में वैराग्य भाव उमड़ने लगे और प्रभु की अनुमोदना करते हुए स्वयं का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने की भावना भाई। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे पंचोत्सव की अंतिम कड़ी के साथ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे भगवान के ज्ञान एवं मोक्ष कल्याण के महत्वपूर्ण दृश्य। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवानी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 मचिनेंद्र पंच कल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव समिति।